हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 6 महीने के अंदर 6 गुना रिटर्न। शायद ही कोई स्टॉक इतना रिटर्न देता है। क्या फिर मौका बना है इस स्टॉक में? चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको इस स्टॉक से मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको देगा इस स्टॉक में, क्योंकि जो चीज इस स्टॉक के चार्ट ने हमें सिखाई है वो बहुत ही खतरनाक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं। स्टॉक का नाम जरा देखिए पहले। स्टॉक देखिए, फरवरी एंड की बात थी जब चाइना से चीजें बैन होने लग गई थी, कोरोना वायरस के चक्कर में बंद होने लग गई थी, तो बात हो रही थी एपीआई यानी कि फार्मा इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि एपीआई के शेयर की। तो एपीआई के शेयर में उसी टाइम पे हमने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए थे कि भाई एपीआई के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, और उसमें से आईओएलसीपी एक शेयर है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, चाहे कोई न्यूज भी आती है, तो भी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखें, क्योंकि अगर मार्केट में कभी भी गिरावट आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो। क्योंकि छोटे शेयर, स्मॉल कैप के शेयर्स को की जब बात आती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क होता है इन्वॉल्व, तो इसीलिए इस बड़े रिस्क को भी आपको मैनेज करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ा रिस्क है, लार्ज कैप में थोड़ा कम है, मिड कैप में थोड़ा और कम वो वोलेटाइल होते हैं मिड कैप और लार्ज कैप, लेकिन स्मॉल कैप बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, उसमें उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलता है। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो आईओएल केमिकल्स एंड फार्मा की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 4,855 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। पी रेशियो अभी इतना प्राइस है, उसके कंपेरिजन में भी आप देखिए 12 का पी रेशियो है बस, मतलब हर 12 रुपए पे 1 रुपए कमा रहा है। जरा सोचिए कि जब इसका प्राइस जो कुछ टाइम पहले था, जो 6 गुना हुआ है प्राइस, तो कितना उस टाइम पे पी रेशियो होगा भैया? आप कहोगे यार बहुत ही कम पी रेशियो होगा। डेट फ्री शेयर है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, पीजी रेशियो बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी 300 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के अभी 2018 में 900 करोड़ था, 1600 करोड़ हुआ, 1800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बढ़ चुका है, 1900 करोड़, 1900 करोड़। और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, बीच में लॉसेस भी थे, उसके बाद अभी के टाइम पे देखिए 361 करोड़ का प्रॉफिट जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसने दिखाया। अमेजिंग प्रॉफिट में कहूंगा। पिछले 10 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 43% है, पिछले 5 साल का 49% और पिछले 3 साल का 300%। अब आप कहोगे क्या रिटर्न दिया है? अब स्टॉक का प्राइस का सीएजीआर देख लीजिए, अमेजिंग, कोई कमी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल, आज के कारोबार को अगर मैं देखूं तो 21% की डिलीवरी देखने को मिली और ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन पे ये शेयर देखने को मिला है। ये शेयर हमारे रडार में क्यों आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले जरा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट बातें इस तरीके से हैं कि अगर मैं स्टॉक को आपको दिखाऊं तो आपको यकीन नहीं होगा। प्रोमोटर की हिस्सेदारी कई क्वार्टर से ऑलमोस्ट फिक्स थी और धीरे धीरे ये 2019 मार्च में आप देखिए 41.2% से बढ़ के 41.9% हुई। ये 41.9% थी, लेकिन यहां पे मैंने देखा जून के क्वार्टर में कंपनी ने अपने और शेयर्स खरीद लिए और ये 43.7% हो गई। यानी कि धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने शेयर्स यहां पे खरीदे हैं। प्रोमोटर का शेयर को इस तरीके से वापस खरीदना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत पॉजिटिव बात होती है। लेकिन उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का माल मैंने देखा यहां पे कि जो मार्च वाली क्वार्टर में थोड़ा बड़ा था और अभी के टाइम पे 6.5% हो चुका है। यानी कि मार्च के क्वार्टर से डबल, और अगर आप दिसंबर क्वार्टर से कंपैरिजन करो तो देखिए 1.3% से 6.5%, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास। मतलब एफआईआई दबा के माल उठा रहे हैं। जो है फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर के अलावा प्रोमोटर्स ने माल उठाए। तो किससे माल खरीदा है? अब आप सोचोगे यार किससे माल खरीदा है, तो देखिए यहाँ पे डीआईआई के पास तो शेयर है ही नहीं, तो किससे माल खरीदा? जरा सोचिए। अभी हम देखेंगे नंबर्स को। पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 17% के आसपास अभी है, यानी कि 42,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छे खासे शेयर्स है। लेकिन जरा देखिए नंबर्स को देखिए। पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे एक टाइम पे 19% के आसपास थी, जो कि मार्च में कम हुई और जून में और कम हुई। सोचिए, जरा समझिए कि किससे शेयर खरीदे। यहाँ पे जो शेयर्स खरीदे गए हैं, पब्लिक के शेयर्स प्रोमोटर ने उठा लिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शेयर बढ़ता गया
रिटेल निवेशकों ने माल बेचा और खरीदा किसने? प्रोमोटर्स ने, एफआईआई ने, इन्होंने शेयर जो है खरीदे हैं यहाँ पे। अब ये तो आपका हो गया फंडामेंटल पार्ट, आपने देखा शेयर की डिटेल देखी, प्रॉफिटेबिलिटी देखी और कारोबार देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी शेयर होल्डिंग भी देखिए, उनकी शेयर होल्डिंग भी 8-8.5% मैक्सिमम हुआ करती थी, 9% के आसपास, वहां से कम जरूर होकर 6% के आसपास गई है। लेकिन अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा, वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मत मिस कीजिए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, स्टॉक में तेजी थी, नो डाउट, ये मान के चले कि सितंबर 2017 यानी कि आज से 3 साल पहले ये 40 रुपए के आसपास का शेयर था और यहां से जबरदस्त तेजी करते करते ये गया 230-240 के आसपास, यानी कि कितना? 40 रुपए का शेयर इस लेवल तक गया और वो भी 2017 से लेके 2019 के मई जून के आसपास तक, 2 साल से भी कम के टाइम पे ये 40 रुपए से इस लेवल तक का सफर तय किया। जब इतनी बड़ी तेजी आएगी तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी और उसके बाद 6-7 महीने ये करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद फरवरी के महीने में ही इसने तेजी पकड़ ली थी। लेकिन मार्च में जो करेक्शन आया वो एक इंपॉर्टेंट करेक्शन था जो कि ओवरऑल मार्केट में आया, तो यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिला। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? देखिए ध्यान से, फरवरी मार्च का करेक्शन हर कोई जानता था, भाई करेक्शन आया फरवरी मार्च वाले वीक में। उससे पहले शेयर ने पहले ही तेजी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद इतनी लंबी लोअर शेडो को देखे कोई, अपर शेडो को देखे कोई भी कहेगा भैया अभी तो सेलिंग होने वाली है बड़ी वाली। लेकिन उसके बाद जब ये जॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, अभी भी चीजें नॉर्मलाइज नहीं थी। चीजें नॉर्मलाइज अगर वीकली बेसिस के लिए कहूं, देखिए हम तो वही आपको हमेशा ये कहते हैं कि स्टॉक में एक बार ट्रेंड चेंज हो जाने दो, ब्रेकआउट हो जाने दो, आपको मौके मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सारा माल इस शेयर में आपका है, सारा माल आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ माल किसी और का भी होगा। तो आपको यह थोड़ा कि भाई बिल्कुल बॉटम पे खरीदोगे तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है और इस रिस्क को ही आपको मिनिमाइज करना होता है। अभी देखिए ये शेयर वापस आया, वापसी में 4 हफ्ते के अंदर ये शेयर 150 के लेवल से 300 के लेवल पे आ गया। लेकिन अब आया आपके पास क्या? करेक्शन। और साथ के साथ मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कभी भी, ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, कभी भी ब्रेकआउट के नियर जाता है कोई भी प्राइस और ब्रेकआउट के नियर हल्का सा इस तरीके से करेक्शन या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर पुल बैक, इस तरीके से अगर पुल बैक आ जाए तो और भी बढ़िया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी ब्रेकआउट के लिए, ये सीख ले, समझ ले, बहुत काम की चीज है ये वाली। और उसी तरीके की सिचुएशन मुझे देखने को मिली इस लेवल पे। सबसे पहले ब्रेकआउट के नियर हमको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, पहुंचने के बाद शेयर यहाँ पे करेक्ट हुआ, साथ के साथ छोटा सा पुल बैक भी यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर मैं यहाँ पे शेयर को खरीदूं तो मैं 300 के लेवल पे खरीदूंगा और मेरा रिस्क कितना होगा? रिस्क इस बॉटम पॉइंट के, इसके बॉटम पॉइंट के आसपास 250-240 के आसपास का, इतना ही रिस्क। तो कैलकुलेटेड रिस्क आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखिए उसके बाद पहली रैली, दूसरा मौका, ये लेवल, कितने वीक की कंसोलिडेशन थी? 3 वीक का करेक्शन और उसके बाद ये लंबी लोअर शेडो, जिस तरीके से अपर शेडो वाली कैंडल थी, ये लोअर शेडो, भैया ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये आपको दिखा रही है बाइंग प्रेशर और ये लेवल पार होते ही मैं कहूंगा कि 400 समथिंग का ये लेवल है। उसके बाद जबरदस्त तेजी और आप देखिए ये क्लियरली सिग्नल आपको दे रहा है कि भाई बायर्स बहुत एक्टिव इसमें है, खरीद लो शेयर को। और जिसने इस वीक के खत्म हो जाने के बाद अगले वीक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी, वो देखिए 400 से सीधे 900 के लेवल पे शेयर गया है। अब फिर से कैंडल बनती है, सिमिलर सिचुएशन जैसे ये कैंडल बनी थी। ये कैंडल आपके सेलर की प्रेशर को दिखा रही है, लंबी अपर शेडो, और उसके बाद फिर से इस कैंडल पे दिखा आपको बाइंग प्रेशर। इस कैंडल का हाई ब्रीच करना आपके लिए एंट्री का मौका। ये वीकली चार्ट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, करंट सिचुएशन में बताते हैं, देखिए और क्या मौका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस सिचुएशन को हम पहले बात करते हैं, जो 300 के लेवल वाली सिचुएशन थी वो हमको किस तरीके से देखने को मिली थी। बुलिश क्रॉस के बाद पहला करेक्शन डेली टाइम फ्रेम पे, आप कहोगे हाँ, और ये ब्रेकआउट का लेवल जरा ध्यान से देखिए। देखिए छोटे टाइम फ्रेम आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू देते हैं और इस एरिया को देखिए, इस एरिया के नियर कंसोलिडेशन, देखिए हल्का सा करेक्शन और फिर उसके बाद दोबारा ये करेक्शन। तो ये 2 मौके, एक तो 300 के आसपास है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बुलिश क्रॉस के बाद पहला करेक्शन इंपॉर्टेंट, आप देखिए क्या जबरदस्त। उसके बाद सेकंड पॉइंट एरिया देखिए, जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया मैं इसको कहूंगा। हल्का सा प्राइस डाउन आया आपके लिए, बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल। ये 3 दिन की कैंडल, जो 3 दिन का शांति था, साइलेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखिए तेजी
जबरदस्त वाली है, बट उसके बाद कंसोलिडेशन चल रही है। लेकिन उसके बाद फिर से इसी तरीके का मौका बनता हुआ दिख रहा है। किस तरीके का? जैसे यहां पे बना था, प्राइस हल्का सा डाउन गया, वापस आया, प्राइस हल्का सा डाउन गया, वापस आया, और अभी कंसोलिडेशन चल रही है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये कंसोलिडेशन अगर चले 850 का ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है। कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा स्टॉप यहाँ पे मिलना चाहिए 900 की रेंज में। उसके बाद एक और ब्रेकआउट यहाँ पे रेडी हो रहा है। और शेयर ने अभी आपने देखा, शेयर की जो पी रेशियो है वो मात्र 12 के आसपास है, यानी कि बहुत सारा यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल बाकी है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इंपॉर्टेंट लर्निंग थी, जो आपको देखने को मिली यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में, वो आपने सीखी जरूर होंगी। और टेक्निकल एनालिसिस और डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।